चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने चूंकि पिछले 8 साल 10 साल या n नंबर ऑफ ईयर्स मैंने यूज किया है, तो इस प्रोडक्ट से आप ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोस्पेक्ट को ये रिजल्ट के ऊपर जब आप ले आते हैं और सेल करते हैं तो उनको ज्यादा ये चीज कन्विंसिंग। आई होप कि ये 6 पॉइंट बहुत आसान पॉइंट्स हैं जिसको आप इजीली अपनी बातचीत में इनकलकेट कर सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्सर यहाँ पे मिस आउट कर जाते हैं जब हम टीम बिल्ड करते हैं। अभी मैंने पीछे इस स्लाइड में हमने आपको सेल्स मतलब कैसे अपने रिटेल वॉल्यूम को बढ़ाएं उसके ऊपर बातचीत किया। अब एक छोटी सी चीज हम बात करेंगे टीम बिल्डिंग के ऊपर, और टीम बिल्डिंग के ऊपर जैसे कि एक बहुत ही ह्यूज ऑनगोइंग रिसर्च चली थी, उस रिसर्च के बाद यूएस में देखा गया कि कौन से ऐसे वो गुण हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं किसी व्यक्ति विशेष को अनुसरण करने के लिए, लोगों को प्रेरित करते हैं किसी आदमी को फॉलो करने के लिए। तो नंबर 1 गुण जो देखा गया, जो लोग पसंद करते हैं किसी भी व्यक्ति में जिसकी वजह से उसका अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं, दैट इज लीड बाय एग्जांपल। लीडिंग बाय एग्जांपल ये लोगों को 26% लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रभावित करता है। यानी लोगों को ऐसे लोग पसंद हैं जो सिखाते हों, लेकिन जो सिखाते हों उस पर अमल करते हों। दे लव पीपल हु वॉक देयर टॉक एंड टॉक द वॉक। यानी जो बोलते हो वो करते हो, जो करते हो वो बोलते हो। लीड बाय एग्जांपल। सेकंड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग एथिक्स और मोरल्स। किसी व्यक्ति का जिसे कह सकते हैं वर्क एथिक्स बहुत अच्छा हो, जिनके नीति नियम सिद्धांत अच्छे हो, तो ऐसे लोगों को लोग 19% लोग पसंद करते हैं। कि कोई व्यक्ति बहुत ही अनुशासित तरीके से कार्य करता हो, जिसके नीति नियम सिद्धांत बहुत अच्छे हों, तो उनको लोग 19% फॉलो करते हैं। देन कम्स द थर्ड कैटेगरी, नॉलेज ऑफ बिजनेस। जिनको व्यवसाय, जिस डोमेन में हम वर्क कर रहे हैं उसकी जानकारी हो, तो ऐसे लोगों को 17%। अगर ये तीनों आंकड़े को देख लीजिए, हमारे बिजनेस में इन तीनों चीजों पे एम्फसाइज किया जाता है। क्या? लीड बाय एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स एंड मोरल्स, नॉलेज जो हम ट्रेनिंग्स के जरिए इंपार्ट करते हैं। आप देखिए किस तरह से हम इस विशेष वर्ग में अगर देखें, इट इज मोर देन हाफ द पॉपुलेशन आपको फॉलो करना चाहेगी। केवल और केवल अगर हम इन 3 विशेष गुणों के ऊपर ध्यान दें। और क्या है? फेयरनेस का मतलब हो गया ट्रांसपेरेंट मतलब सबके साथ एक समान व्यवहार करना। कहीं कोई किसी के लिए, जैसे होता है ना कि पार्शियलिटी नहीं होना या फेवरेट्स नहीं प्ले करना, तो फेयरनेस होनी चाहिए टीम बिल्डिंग में। फेयरनेस का मतलब होता है कि यू एज अ लीडर इज प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ईच वन ऑफ योर टीम मेंबर। आप अपने हर एक टीम सदस्यों को एक बराबर देखते हैं और एज अ लीडर आप उनको लीड करते हुए उनको एक बराबर ट्रीट करते हैं। देन कम्स ओवरऑल इंटेलिजेंस एंड कॉम्पिटेंसी, आपकी स्किल्स, आपकी दक्षता और आपका ज्ञान। और फाइनली रिकॉग्निशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो कि कंस्टिट्यूट करता है 11%। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि लीड बाय एग्जांपल, लीडिंग द चार्ट, इसका मतलब पीपल वांट द लीडर हुज बिलीव्स एंड एक्शन लाइन अप, दे वांट गुड मॉडल्स हु लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो दोस्तों कुल मिला के हमें सही तरीके से अपने टीम के सामने अपने आप को एक रोल मॉडल के रूप में प्रेजेंट करना। अगर हम रोल मॉडल के रूप में अपने टीम के समक्ष हैं तो दोस्तों काम बन जाएगा। इस समय आप डिजिटल मीटिंग में बैठे हैं, आपका कैमरा ऑन है, आप किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। अगर कैमरा आपका ऑन है तो आपकी टीम दिख रही है और टीम देख रही है, तो इसका बहुत फर्क पड़ेगा। एंड दोस्तों फिर अगर हम बात करें तो कुछ कहा जाता है ना, एक फेमस का, आदतें इंसान को बनाती है। आप आदत बनाते हैं, आदत इंसान को बनाती है। कुछ आदतों में जो हम लोगों ने सीखा, ब्रायन और मार्क हिल एग्जीक्यूटिव डायमंड है, वो कहते हैं क्या कि हमें नियम रोज 5 चीजों को फॉलो करना चाहिए। 5 चीजें डेली, 5
हमेशा हमें किताब पढ़ना, डिजिटल प्लान दिखाना चाहिए, अपने लिस्ट में नामों को जोड़ना चाहिए और रात को टू डू लिस्ट बना लेना चाहिए और टू कॉल लिस्ट भी हमें तैयार कर लेना चाहिए। साथ में हमारी आदतों में हमारा ड्रीम बुक, ड्रीम बोर्ड होना चाहिए एंड देन गोल, आपकी जो बिजनेस जर्नी है डायमंडशिप तक की, वो डिफाइंड होनी चाहिए। फाइनली दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, ये फाउंडर क्राउन एम्बेसडर है निनॉय। अभी जितनी भी बातचीत किए हैं दोस्तों, ये हमारी अपनी पर्सनल कोई टीचिंग नहीं है, ये पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, ये सिखाते हैं, जिनसे हमने सीखा है वही आपसे शेयर कर रहे हैं। इन्होंने 3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजों को शेयर किया है और मैं चाहता हूं कि आप इसको गौर से सुनिए। उसमें निनॉय ये कहते हैं, पूरी दुनिया के लोग इनसे पूछते हैं कि इस पैंडेमिक में, लॉकडाउन के पीरियड में, इस फेज में कैसे एमवे बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। तो इन्होंने 3 महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं, गौर से सुनिए। And this is what we should be focusing on. This is what I am focusing on, is to connect, create, and command. Number 1 is to connect. Use your Facebook, your IG, or whatever platform you've been using to reach out and connect each other. When you post something, tag each other, send encouragement. You can also do a campaign like reading book together. You can also do a campaign like watching some leadership material together. We have to connect during this. And you know, for me, I feel right now we are as tight as ever and even closer than before. Now, the second thing, number 2 is to. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने चीज कही, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के यूजर्स के बारे में बताया कि कैसे हम अपनी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। और इन्होंने बहुत क्लियरली एम्फसाइज किया, क्योंकि हम गलती क्या करते हैं, सोशल मीडिया में एमवे के प्रोडक्ट, एमवे के प्रमोशंस डालते हैं। हम अपनी टीम बिल्डिंग में सोशल मीडिया में बुक रीडिंग कैंपेन को प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है तो वहां पे भी आप क्या कर, लीडरशिप मटेरियल स्टडी जो होती है या विकी एक साथ मिलके, जैसे स्मार्ट टच देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो लीडरशिप Immer dasselbe mit dem Dichtung. Und das hier ist nur der Sicht. Immer dasselbe mit dem Schmutz an der Dichtung. Und das hier ist nur der sichtbare Teil. Um das zu verhindern, hat Calgon 4 in 1 die Schmutzformel gegen Ablagerungen in der Maschine. Saubere Maschine, sauberes Ergebnis. SOCD पे जो सीडीज आई हैं, उस मटेरियल के ऊपर एक जिसे कह सकते हैं कैंपेन कर सकते हैं। सब लोग अपने अपने इनपुट डाल सकते हैं। तो ये जो है कुछ चीजें बहुत वाइटल हैं जो इन्होंने कही कि कनेक्ट के लिए हमें करने की जरूरत है और अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये कहते क्या है कि इस दौर में आज मैं फील कर रहा हूं कि पहले के तुलना में आज हमारी टीम और हम लोग बहुत करीब आ गए हैं। दूसरी चीज है create the atmosphere of support, positivity, and optimism. Atmosphere comes from responses. So you got to be responsive in your online platform. You got to be responsive in your chat group. Send sticker. Don't let your upline talk alone. It's the best time to use all the sticker. Be super enthusiastic to something in your group chat. That is how we create atmosphere. When you have online meeting, smile at the camera. When you clap, as usual, create atmosphere. Lastly, number 3 is to command. Command your time. दूसरी चीज जो क्रिएट के विषय में कह रहे हैं कि एक एक्साइटिंग एटमॉस्फेयर बनाइए। और कैसे बना सकते हैं कि जब भी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड किए, जो भाई बात मैंने कही कि हमेशा कैमरे की तरफ देखना, स्माइल करना, तालियां बजाना, अपने लीडर को अकेले बोलते नहीं देना चाहिए। हमेशा स्टिकर भेजिए, जो रिएक्शन जितने भी स्टिकर्स है उसको यूज करिए, अपलाइन को मैसेज करिए। तो इससे फायदा होता है, एटमॉस्फेयर बिल्ड होता है, एटमॉस्फेयर एक एक्साइटमेंट का बिल्ड होता है। लास्टली इन्होंने कहा, कमांड की बात कही, कमांड करना अपने समय को, क्योंकि समय हमें बनाता है। Command your life. You got to have a routine. Even better, you should have a morning ritual. Some activities that keep you calm and reflective during this time.
and write down what you want to do tomorrow before you go to bed. You wake up, you stick to the plan, you do them. Never start a day without a map. This is the only way that we can turn all the time we have now at तो home. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें हमारा समय भी नियंत्रित करके रखना, क्योंकि समय कितनी तेजी से हम लोग का निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। इसीलिए जो पीछे हमने कहा कि आपकी रात में ही टू डू लिस्ट बन जानी चाहिए, मॉर्निंग में टू टू कॉल लिस्ट बन जानी चाहिए। कभी भी दिन की शुरुआत ये कहते हैं कि बिना मैप के होनी नहीं चाहिए। अगर आपके पास टू डू लिस्ट है तो आपका दिन भी जबरदस्त होता है और आप अपने समय को नियंत्रित करते हैं। कमांडिंग टाइम इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस 9 महीने के दौरान जैसा कि नितेश जी कहते हैं कि अगर हमने अपने आप को कहीं भी अपग्रेड नहीं किया स्किल्स में तो हमने ये 9 महीने वेस्ट किए। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंत में बस मैं यही कहूंगा कि एक फ्रूटफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए बार बार ये 9 चीजें कही जाती हैं करने की आवश्यकता है, और मैं यहाँ पे 9 चीजों में 9वीं चीज को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करूंगा। और यहाँ पे आप गौर से देखिए 9 कोर स्टेप का 9th स्टेप में मैंने लिखा है अप्लाई कम्युनिकेशन, नहीं अप्लाई कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब क्या होता है? कनेक्ट का मतलब बड़ा सिंपल है दोस्तों। कनेक्ट का मतलब होता है कि आप और आपकी अपलाइन एक प्लेन में हो, एक लेवल ऑफ थिंकिंग पे आ जाएं कि जहां पे बिना कम्युनिकेट किए, हो सकता है कम्युनिकेशन ना हो लेकिन आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपकी अपलाइन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है और आपकी अपलाइन को पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। यानी आपकी अपलाइन के लिए आपकी तरफ से कभी भी लाइफ में उनके सरप्राइजेस नहीं आने चाहिए। सरप्राइज क्या है कि आपकी अपलाइन आपसे एक्सपेक्ट करती है, सपोज कीजिए आज थर्सडे मीटिंग है, इस समय ये मीटिंग चल रही है और अपलाइन के लिए सरप्राइज है कि आप कहीं और पे बैठे हैं, मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो कनेक्ट का मतलब होता है कि अपलाइन आपसे कनेक्ट कॉल नहीं कर रही है, अपलाइन आपसे बातचीत नहीं कर रही है, लेकिन उसको पता है कि इस मीटिंग में आप हो। बिना उनको किसी भी तरह से प्रमाण के भी पता हो कि आप फला समय फला जगह पे मीटिंग अटेंड कर रहे हो। आपकी एमवे में अभी पिछले बार सक्सेस सेमिनार हुआ, आप सक्सेस सेमिनार में अपनी टीम, अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं। ये आपकी अपलाइन को विश्वास नहीं, ये पूर्णतः एक तथ्य के रूप में उसके दिमाग में हो। तो ये कनेक्ट जब एस्टैब्लिश होता है तब आपके लाइफ की जो कहा जाए लेके प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। फाइनली बस मैं यही कहूंगा, प्रयास को हमेशा जारी रखिए दोस्तों। कभी भी अपने सपनों की लेके कभी भी हौसला मत हारिए, क्योंकि कई बार लोग यहाँ से छोड़ देते हैं। यकीन मानिए कुछ ही दूरी पे हीरो की खान होती है। ये तस्वीर अपने में सारी कहानी को कह रही है। तो थोड़ा सा हौसला रखिए दोस्तों। अगर आप लोगों ने इस बिजनेस में इतना समय दिया है, अपनी अपलाइन पे फेथ रखिए और थोड़ा सा और प्रयास करिए। आज के इस समय में जब हम अपने कम समय में ज्यादा आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, इस डिजिटल माध्यम से बैठे बैठे इस बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, तो अपने प्रयासों को बढ़ा दीजिए। और निश्चित तौर पे मैं एक चीज कह सकता हूँ, आपके पास वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अपलाइंस हैं जिनके जरिए आप अपने हीरो के खदान की खुदाई करके अपनी ही नहीं, अपने परिवार की ही नहीं, अपने पूरे समाज की, अपने लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं। विद दिस नोट, विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू यू वेद जी, थैंक यू सो मच।